हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए टॉपिक लेके आए हैं संगठन का टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम इस वीडियो में पढ़ेंगे संगठन का अर्थ, संगठन की परिभाषा, संगठन की अवधारणा, संगठन की आवश्यकता एवं महत्व, संगठन औपचारिक अनौपचारिक, संगठन के प्रकार। ये सारे पॉइंट्स हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आए। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप मत करिएगा और ये वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं पेपर में और बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि संगठन एक्चुअल में होता क्या है। तो इस वीडियो में पूरी क्लियर वीडियो दिखाई गई। चलिए स्टार्ट करते हैं। संगठन का अर्थ। तो संगठन से आशय उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में आपसी संबंध स्थापित करने से होता है। प्रक्रिया के रूप में भीम की जगह प्रक्रिया होगा। तो प्रक्रिया के रूप में संगठन संबंध प्रबंध का एक कार्य जिसका संबंध उपक्रम या संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्यों को निश्चित करके उनका सामूहिककरण करने और दायित्वों को अधिकारों को परिभाषित करने व अपने तथा आपसी संबंध की व्याख्या करने से होता है। संरचना के रूप में संगठन उस संरचना का नाम है जो संस्था के प्रबंध में लगे हुए व्यक्तियों के आपकी की जगह आपसी होगा। आपसी संबंध संपर्क अधिकार कर्तव्य एवं दायित्वों को परिभाषित करता है। नेक्स्ट है संगठन दो शब्दों से मिलकर बना है। सन अर्थात एक साथ रहना, गठन अर्थात व्यवस्था या एक साथ रहने की व्यवस्था। संगठन छोटे भी हो सकते हैं और संगठन बड़े भी हो सकते हैं। संगठन औपचारिक भी हो सकते हैं, संगठन अनौपचारिक भी हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। संगठन में दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। संगठन को अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होकर कार्य करते हैं तो उसे संगठन कहते हैं। मनुष्य प्राचीन काल से ही संगठन से जुड़ा हुआ है, संगठन में ही रहता है। लेकिन समय के साथ साथ संगठन के स्वरूप में परिवर्तन आ रहे हैं। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए हमें संगठन की आवश्यकता होती है। संगठन एक अनिवार्य तत्व है। जैसे जिस अस्पताल में जन्म लिया, जिस स्कूल में पढ़ाई की, वह भी एक संगठन है। जिस ऑफिस में काम किया, वह भी एक संगठन है। संगठन लोक प्रशासन का एक अनिवार्य तत्व है। संगठन को एकली भी, ये मिसप्रिंट हो गया है। नेक्स्ट है हमारा संगठन की अवधारणाएं। तो इसको देखते हैं। कार्य की पहचान तथा विभाजन। फर्स्ट पॉइंट है संगठन प्रक्रिया का सबसे पहला कदम है कि पहले निर्धारित योजना की पहचान करें तथा कार्य का विभाजन करें।
कार्य का विभाजन इस प्रकार करें जिससे कि कार्य करने में कोई दिक्कत ना आए और काम का बोझ सभी कर्मचारियों में विभाजित हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है विभागीयकरण। जब कार्य को छोटी छोटी तथा प्रबंध क्रियाएं में विभक्त कर दिया जाता है तो उनमें से जो क्रियाएं समान प्रकृति की होती हैं उनके साथ साथ समूहबद्ध करने की क्रिया को विभागीकरण कहते हैं। विभागीकरण विभागों की रचना कुछ लक्षणों के आधार मानकर की जाती है। उनमें से कुछ अति प्रचलित हैं जैसे क्षेत्र, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम आदि तथा उत्पादक उपकरण वस्त्र आदि हो सकते हैं। इसी को हम विभागीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद हमारा कर्तव्य का निर्धारण। थर्ड पॉइंट, अपने कर्मचारियों का कार्य निर्धारण अति आवश्यक है। जब एक बार विभागों का निर्माण कर दिया जाता है तो प्रत्येक कार्य एक व्यक्ति के सुपुर्द कर दिया जाता है। इसके बाद विभिन्न कार्यों का प्रत्येक विभाग सदस्यों में उनकी निपुणता तथा सक्षमता के आधार पर आवंटित कर दिया जाता है। एक व्यक्ति की योग्यता का कार्य की प्रकृति में सुमेल स्थापित करना प्रभावी निष्पादन के लिए अति आवश्यक है। सबसे अच्छा कार्य करने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद नेक्स्ट है वेदांत संबंध स्थापना। फोर्थ पॉइंट है केवल कार्य का आवंटन मात्र ही पर्याप्त नहीं होता है। प्रत्येक कर्मचारी को यह क्या होना चाहिए कि उसे किसी से आदेश प्राप्त करने हैं या किसके प्रति जवाबदेह है। वह किसके प्रति कार्य कर रहा है, किसके कहने पर कार्य कर रहा है। यह सारी चीज़ें इसमें आएंगे। जो एक रिपोर्टर होता है वह सभी चीज़ बताता है। इस प्रकार का संबंध होता है। अब हम पढ़ेंगे संगठन की विशेषताएं। सामान्य उद्देश्य संगठन सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस
इसका उद्देश्य कार्य करने वाले और व्यक्तियों के अधिकारों, कर्तव्य एवं उद्देश्यों को स्पष्ट करना ही नहीं बल्कि इसकी कुशलता एवं क्रमबद्धता में समन्वय लाना भी है। नेक्स्ट है व्यक्तियों का समूह। संसार में कार्यरत व्यक्तियों की बहुलता के कारण ही संगठन का जन्म हुआ। इसलिए संगठन को व्यक्ति का समूह कहा गया है। यह समूह किसी नेतृत्व के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा संगठन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रबंध की गई महत्वपूर्ण कार्यों में संगठन भी एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि इनमें क्रियाएं एवं व्यक्तियों में विविधताएं होने के बावजूद भी वहाँ उपकरण के उद्देश्यों तक पहुँचता है। नेक्स्ट है पॉइंट संगठन एक प्रक्रिया है। संगठन प्रक्रिया है क्योंकि इसमें संरचना के कार्यों को निर्धारित करना, समूह को बांटना, योग के कर्मचारियों में आपसी संबंधों की व्याख्या करना। नेक्स्ट पॉइंट है संगठन एक पद्धति है। संगठन का निर्माण कई विभागों, उप विभागों तथा उनके बीच की क्रियाओं से होता है। इसलिए यह एक पद्धति या प्रणाली है। नेक्स्ट है यह एक ढांचा है। संगठन एक ढांचा है। संगठन एक ऐसा ढांचा है जिसमें कार्यरत कर्मचारी के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण किया जाता है, उनके मध्य संबंधों की संरचना की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है संगठन एक साधन है। संगठन एक ऐसा साधन है क्योंकि इसमें संगठन एक साधन है क्योंकि इसमें उपक्रम की कार्यविधि एक कार्यों का इस तरह स्पष्टीकरण किया जाता है ताकि उपक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है संगठन प्रबंध की एक व्यवस्था है। संगठन प्रबंध की एक व्यवस्था तथा तंत्र मैकेनिज्म है क्योंकि यह बौद्धिक है
यह संसद नहीं है और पूर्व निर्मित नहीं है। यह तो प्रत्येक व्यक्तिगत व्यवस्था अथवा संस्था के क्रमिक व पूर्व है। नेक्स्ट पॉइंट है संगठन कला एवं विज्ञान दोनों है। संगठन एक ऐसी कला है और विज्ञान है जिसके माध्यम से संस्था के विभिन्न अंगों से प्रभावपूर्ण सहकारिता उपलब्ध की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्यकारी का नेतृत्व। संगठन में व्यक्तियों का समूह कार्यकारी अधिशासी नेतृत्व के अंतर्गत कार्य करता है। इसी को हम कार्यकारी अधिशासी का नेतृत्व कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिर है संगठन की आवश्यकता एवं महत्व। फर्स्ट पॉइंट है विशिष्टीकरण के लाभ। संगठन कार्य बल में विभिन्न क्रियाएं के नियम के अनुसार आवंटन में मार्गदर्शन का कार्य करता है। कर्मचारियों के द्वारा एक ही कार्य को लगातार काम करते रहने से काम का बोझ कम होता है और उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है। लगातार एक ही कार्य को करने की पुनरावृत्ति कर्मचारी अनुभव प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है कार्य करने में संबंधों का स्पष्टीकरण। कार्य करने में संबंधों का स्पष्टीकरण संप्रेषण को स्पष्ट करता है तथा किसने किसको रिपोर्ट करनी है एक एक करके बताता है। यह सूचना तथा अनुदेशक के स्थानांतरण में भ्रमों को दूर करता है। सपनिक क्रम के निर्माण में कार्य करता है। उत्तरदायित्वों को निर्धारित किया जा सके। एक व्यक्ति द्वारा किसी सीमा तक अधिकारों का अंतरण किया जा सकता है। इसलिए स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट है संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग। संगठन के द्वारा सभी द्रव्य मानक एक भौतिक तथा वित्तीय एवं मानव संसाधनों का उपयोग संभव होता है। काम का उपयोग आवंटन की लीपापोती से बचाता है और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग को संभव बनाता है। काम को दोहरीकरण से दूर रखता है जिससे प्रयासों तथा संसाधनों के
अपव्यय को काम किया जा सके। नेक्स्ट है परिवर्तनों का अनुकूलन। संगठन प्रक्रिया व्यावसायिक इकाइयों को व्यावसायिक पर्यावरण परिवर्तनों में समायोजित होने की अनुमति प्रदान करता है। यह संगठन संरचना में प्रबंधकीय का उपयुक्त परिवर्तन तथा आपसी संबंध के संशोधन में पारगमन का मार्ग होता है। संगठन का प्रबंध सम होता है तथा प्रशासन प्रभाव पूर्ण रूप से कार्य करता है। नेक्स्ट है कार्मिकों का विकास। संगठन प्रबंधकों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। प्रबंधकों द्वारा अपने अधीनस्थों को दैनिक कार्यों के अधिकार अंतरण द्वारा कार्यभार काम करना केवल इसलिए आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति की कार्य क्षमता सीमित है, बल्कि इससे प्रबंधकों को कार्य करने के लिए नए तरीकों विकसित करने का ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट है विकास एवं विस्तार। संगठन को वर्तमान तरीकों से नए आयामों में परिवर्तित होने में सहायता करता है। कार्य स्थिति भागों में व्यक्त करता है तथा उत्पादन क्रियाएं में विभिन्नता लाता है। चालू कार्यक्षेत्र में नए भौगोलिक भागों को जोड़ता है, जिस ग्रह को विक्रय तथा लाभ में वृद्धि हो। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संगठन के प्रकार। संगठन के प्रकार। कार्यात्मक संगठन कार्यालय ढांचे की संरचना समस्त कार्य को बड़े बड़े कार्यात्मक विभागों में वर्गीकृत करने के लिए की जाती है, अर्थात समान प्रकृति के सभी कार्यों को संगठन के एक भाग में रखकर एक समन्वय करता है अध्यक्ष के अधीन कर दिया जाता है। सभी विभाग समन्वय प्रधान को रिपोर्ट करते हैं, जैसे एक निर्णायक प्रतिष्ठा के रूप में मुख्य कार्य का विभाजन उत्पादन विपणन लेख तथा कार्मिकों के रूप में होता है। कार्यात्मक संगठन एक संगठनात्मक नमूना है जिसके समूह समान अथवा एक रूप होते हैं या संबंधित कार्य साथ साथ करना। नेक्स्ट पॉइंट है गुण। कार्यात्मक संगठन ढांचे के बहुत से गुण होते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। कार्यात्मक संगठन ढांचा
विशिष्टीकरण के ओर प्रेरित करता है, क्योंकि विशिष्ट कार्य पर ही बल दिया जाता है। कार्यात्मक ढांचा मानव शक्ति के उपयोग में दक्षता को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि कर्मचारी विभाग के अंतर्गत एक ही कार्य को करते हैं, अपनी कार्यविधि को उन्नतिशील बनाते हैं। विभाग के अंतर्गत नियंत्रण उन्नतिशील होते हैं, क्योंकि एक ही कार्य बार बार किया जाता या प्रबंधकीय तथा संचालन संबंधी कौशल में बढ़ोतरी करने में शायद जिसका परिणाम अधिक लाभदायक होता है, पुनरावृत्ति को कम करता है, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक बचत तथा लागत कम होती है। नेक्स्ट है दोष। संगठन के बढ़ जाने से विभागों की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है। इसके कारण ही सही समन्वय नहीं हो पाता है और निर्णय लेने में भी विलंब हो जाता है। जब दो या दो से अधिक विभागों में हित में अनुकूलन न हो तो हितों का झगड़ा होना स्वाभाविक है। विक्रय विभाग के ग्राहक डिजाइन पाल देना उत्पादक में परेशानियां खड़ी कर सकता है। इस प्रकार के मतभेद संगठनात्मक हितों की पूर्ति में बाधक हो सकते हैं। झगड़ा भी स्पष्ट उत्तरदायित्व पृथक्करण के अभाव में खड़े हो सकते हैं। इससे अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि एक ही चातुर्य तथा ज्ञान के आधार पर मनुष्यों में संकीर्ण संपेक्षा महत्व पनप सकता है। नेक्स्ट है प्रभागीय संगठन। बहुत से विशाल संगठन जो विविध प्रकार की गतिविधियों में छुपे हुए हैं, अपने आप को सरल तथा मूलभूत कार्यात्मक ढांचे से अलग प्रभागीय संगठन ढांचे में पुनर्गठित किया, जो उनकी गतिविधियों के लिए अधिक उपयोगी है। इस संगठन के ढांचे का रूप उनके लिए वास्तव में सही है जो एक से अधिक उत्पादक के बाजार में पूर्ति करते हैं। इसका कारण यह होता है कि प्रत्येक संगठन बहुत से सजातीय हैं कार्यों का संपन्न करता है। उन्नतिशील का वर्गीकरण विभिन्न निर्मित उत्पादों के आधार पर किया जा सकता है। प्रत्येक विभाग में बहुत से कार्य होते हैं, जैसे उत्पादन, विपणन, क्रय आदि, और सभी संयुक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक साथ काम करते हैं। नेक्स्ट है गुण। ये प्रभागीय की जगह होगा प्रभागीय। तो प्रभागीय संगठन में बहुत से गुण होते हैं। प्रभाग अध्यक्ष की उत्पाद विश्लेषण का कारण उनकी प्रवीणता को विकसित करते हैं, जिससे वह उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए तैयार हो जाते हैं। वह किसी उत्पाद से संबंधित सभी कार्यों का अभ्यास कर लेते हैं। प्रभाग अध्यक्ष लाभ के लिए जवाबदेह हैं। किसी भी प्रभाव से संबंधित लागत तथा आज की गणना आसानी से की जा सकती है, उसे निर्धारित की जा सकती है। इससे कार्य निष्पादन गणना को सही आधार मिल जाता है। यह उत्तरदायित्व को निश्चित में भी सहायता करता है। नई उत्पादन इकाई प्रारंभ करने के लिए केवल प्रभाग प्रधान तथा कर्मचारियों की नियुक्ति मात्र की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है दोष। प्रभागीय संगठन में बहुत से दोष होते हैं। विविध प्रभावों में कोषों के आवंटन को लेकर झगड़ा हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त कोई विशेष प्रभाव अन्य प्रभागों की कीमत पर
अधिक लाभ की कोशिश कर सकते हैं। इसमें काम की बार बार दोहराई हो जाने से लागत मूल्य बढ़ सकता है। जब प्रत्येक प्रभाव से एक ही कार्य करने के लिए अलग अलग सामग्री दी जाती जाएगी तो लागत मूल्य बढ़ ही जाएगा। किसी विशेष प्रभाव को यह प्रबंध अधिकारों के साथ नियुक्त करते हैं। इस प्रकार प्रबंधक अधिकार तो पाते हैं, लेकिन अपने आप को स्वतंत्र रूप से स्थापित करने के चक्कर में संगठन के हितों का भला भुला देते हैं। प्रभागी संगठन ढांचा उन व्यावसायिक इकाइयों के लिए उपयुक्त है जहां विभिन्न प्रकार के संसाधनों को प्रयोग में लाया जाता है। थैंक यू।